श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, प्रभु का पावन नाम जब भी जपने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय मन नहीं लगता, उबासी आती है, मन करता है कि नाम जप छोड़ दें। आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जीवन भर हम संसार के बारे में सोचते रहते हैं, भगवान की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। जन्म जन्मों के पाप कर्म प्रारब्ध बन के हमारे साथ होते हैं, जो कि भगवान के रास्ते में चलने में विघ्न डालते हैं। सांसारिक प्रपंच में मन लगता है, भगवान में नहीं। यही हम हट कर लें कि नहीं, हमें नाम जप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मन लगे या ना लगे, किंतु नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारा मन लगने लग जाता है। जैसे जैसे जप बढ़ने लगता है तो संसार से अपने आप अरुचि होने लगती है। जीव का मन संसार में नहीं अपितु भगवान में लगने लगता है और फिर दिव्य अनुभव होने लगते हैं। यह मन बड़ा अजीब है, इसको जो पकड़ा दो वही पकड़ लेता है। संसार पकड़ाओ तो संसार पकड़ लेगा, किंतु भगवान का नाम पकड़ा दो तो यह फिर भगवान की तरफ ले जाता है। यह जीव को चुनना है कि संसार पसंद है या भगवान। संसार में केवल दुख, विश्वासघात, यहाँ कोई भी अपना नहीं, सब मतलब के रिश्ते और नाते होते हैं। जबकि भगवान की तरफ जाने से परम आनंद है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह कभी साथ नहीं छोड़ते। एक बार पकड़ लिया प्रभु ने तो जीव उनका ही होकर रह जाता है। तब वह संसार में रहते हुए भी परमात्मा की गोद में होता है। जीव का यही तो एकमात्र लक्ष्य है। हमको मानव तन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, ना कि विषय वासना में डूबने के लिए। अतः कलयुग में भगवान का जितना हो सके नाम जपो और परमानंद को प्राप्त करो। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह नई दिल्ली से 70 वर्षीय संयोक्ता जी ने अपना अनुभव शेयर किया है, जिसको सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। मैं संयोक्ता बग्गा नई दिल्ली से हूँ। मैं बचपन से ही रामचरितमानस का पाठ निरंतर करती थी। मैं मास पारायण करती थी। जब पाठ खत्म हो जाता था तो पुनः मास पारायण करना शुरू कर देती थी। इसी के साथ मैं राम नाम का जाप भी किया करती थी। यह क्रम निरंतर कर कई वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। ससुराल में हमारे यहाँ हनुमान जी इष्ट हैं। जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो हनुमान जी का नाम लेकर ही शुरू किया जाता रहा। हनुमान जी की कृपा से उनके बहुत से अनुभव मुझे हुए, जिसमें से कुछ अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। आज से 8 वर्ष पूर्व की बात है। हमारे यहाँ पोते का जन्म हुआ। हमारे यहाँ कई वर्षों से रामनवमी मनाई जाती आ रही है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक संकीर्तन होता है, फिर सुंदरकांड का पाठ होता है। रामनवमी से एक दिन पहले दुर्गा अष्टमी के दिन मेरे पोते ने जन्म लिया था, जिसके कारण घर में सूतक लग गया था। तो हमने रामनवमी के दिन कीर्तन को नहीं रखा और उसकी डेट आगे बढ़ा दी। उसी दिन उसी समय हमने देखा कि हनुमान जी वानर रूप में आए और शांत भाव से एक कोटे में बैठे हुए थे। मैंने उनको भोग में एक प्लेट में केला और लड्डू दिया। वह लेकर शांत भाव से वहाँ से चले गए। और दूसरा आपको बताती हूँ कि इसी साल 7 अप्रैल को हमने वरिष्ठ नागरिक पंजाब केसी क्लब में हनुमान जयंती मनाई। उसके 2 दिन के बाद मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। मुझे बुखार और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानी एक साथ हो गई। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि सर्जरी के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे आप ठीक हो सकें, लेकिन यह सर्जरी काफ़ी खतरे से भरी होगी। मैंने कई अस्पतालों और कई डॉक्टरों से संपर्क किया, यहाँ तक कि अमेरिका में भी डॉक्टर से संपर्क किया। तो उन्होंने कहा यदि आप सर्जरी नहीं कराना चाहती तो बायोप्सी होगी, और बायोप्सी में भी उतना ही रिस्क है जिससे ज़िंदगी जा सकती है। मतलब 100% कोई उम्मीद बचने की नहीं थी। यह बात 9 मई 2023 की है। मैं एकदम निराश हो चुकी थी, लेकिन अपने इष्ट हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। कहते हैं ना, जहाँ विज्ञान की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती है वहाँ आध्यात्म की सीमा शुरू हो जाती है। यह कह सकते हैं कि सांसारिक रूप से कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी। अचानक प्रभु कृपा से एक महिला मिली, जिन्होंने अपने एक डॉक्टर जो कि एक बहुत बड़े अस्पताल में थे उनका अपॉइंटमेंट लेकर दिया और कहा कि आप उनसे जाके मिल लीजिए। उस डॉक्टर में मैंने पहली बार भगवान के दर्शन किए। जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ कहना है। तो मैंने कहा कि मुझे सर्जरी नहीं करानी, क्योंकि सभी डॉक्टर की एक ही राय है।
मैंने पूछा, आपका सफल रेट कितना है? तो उन्होंने कहा, कोई भी नहीं। तो मैंने कह दिया, मुझे इलाज नहीं कराना, जितना भी मेरे पास समय बचा है उसमें मैं राम राम करते हुए यह शरीर छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने मुझे 2 सप्ताह की दवाई दी और कहा, यदि इससे ठीक हो गई तो हम आगे इलाज करेंगे। उन्होंने उसी समय मेरे 2 एक्सरे गर्दन के कराए। मेरी गर्दन की हड्डी में काफ़ी दिक्कत आ चुकी थी। उन्होंने दवाई दी और जैसा उन्होंने बताया था वैसा वैसा मैंने किया। 2 सप्ताह में ही मुझे काफ़ी आराम आ चुका था। मैं अपने आप को 40% ठीक समझने लगी। उसके बाद उन्होंने 6 सप्ताह बाद बुलाया। मुझे उठने बैठने चलने फिरने में कोई दिक्कत अब नहीं हो रही थी। मैं दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही थी। जहाँ समस्त सीमा विज्ञान की समाप्त हो गई, वहाँ से आध्यात्म ने, मेरे प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। यह 11 जून के दोपहर की बात है। मैं सीधे होकर सो रही थी, जबकि 1 माह से मैं सीधे लेट नहीं सकती थी क्योंकि गर्दन की हड्डी में बहुत दिक्कत थी। उसी समय मैंने स्वप्न में देखा कि एक विशालकाय रूप में हनुमान जी मेरे पास आए। उनके हाथ में एक मोबाइल था। उन्होंने कहा कि इस पर फ़ोन मिलाओ। यह बात उन्होंने मुझसे 3 बार कही। उसमें जो फ़ोटो थी वह बाद में पता चला कि यह दुख भंजन हनुमान अहमदाबाद की है, जबकि मैं वहाँ कभी गई नहीं थी। मैंने अपने दोस्त से, जो कि गुजराती है, से यह बात शेयर की तो उसने बताया कि यह मंदिर अहमदाबाद में है, दुखभंजन के नाम से। हनुमान जी मुझसे बार बार कह रहे थे कि फ़ोन करो। मैं फ़ोन उनके हाथ से लेने लगी तो वो फ़ोन नहीं देते और कहते कि फ़ोन करो। तो मैंने उनसे कहा, पहले ये बताइए कि मैं ठीक हो पा जाऊँगी कि नहीं? तो उन्होंने कहा, हाँ तुम ठीक हो जाओगी। मैंने पूछा, यह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं कितने समय बाद तक ठीक हो पाऊँगी? उन्होंने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद से मैं काफ़ी हद तक अब ठीक हूँ। यह है प्रभु की असीम कृपा। हमें उन पर पूरा विश्वास निष्काम भाव से करना चाहिए। उनकी कृपा जरूर होगी। राम जी के बिना हनुमान जी नहीं और हनुमान जी के बिना राम जी नहीं है। राम जी की कृपा से हनुमान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिससे मेरी बीमारी काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुकी है। डॉक्टर ने भी कहा, आपको 1 या 2 बार आना पड़ेगा, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। संयोगिता जी ने कहा, भगवान की प्रार्थना को कभी कमजोर मत समझो। ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करो, उस पर भरोसा करके तो देखो। यह प्रार्थना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कौन कहता है कि भगवान सुनते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है कि राम आते नहीं, तुम सबरी की तरह बुलाते नहीं। भगवान आते हैं। हमारे पास जरूरत है हमारे भाव और विश्वास की। इसके साथ ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, जिसके लिए भगवान ने भेजा है। उससे मुख मत मोड़ो, उसको भी करो और साथ में सिमरन भी करो। भगवान का मानसिक जप करो तो हमारा कार्य भी भगवान की भक्ति हो जाएगा। एक बार विश्वास करके तो देखो। आप जो लोगों को राम नाम से जोड़ने का पुनीत कार्य कर रहे हैं, वह बहुत पवित्र कार्य है, जिससे बहुत से निराश मन को उम्मीद की किरण दिख रही है, जिससे बहुतों को फायदा भी हो रहा है। लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। आप पर हनुमान जी और राम जी की कृपा है। आपने देखा, जब हम केवल भगवान के भरोसे होते हैं, जब संसार साथ नहीं देता, तो केवल प्रभु और उनका नाम ही काम करता है। बड़ी सी बड़ी परेशानी पल भर में दूर हो जाती है। तभी कहता हूं कि भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें, फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो, उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। जय श्री राम।